गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज। बेटा आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो सबसे पहले जिस बुक में लिखते हैं वो बुक होती है जर्नल। जर्नल में एंट्रीज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ नोट्स लिखवाए थे और उसमें आपको बताए थे कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, जर्नल में एंट्री करने की उन अकाउंट्स के क्या रूल्स होते हैं। आज उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो देखिए, इसको सीखने के लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन सेकंड, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन सेकंड। बेटा पेज नंबर 64 पर है। वीडियो देखते समय आप सबसे पहले अपनी बुक को खोल करके सामने रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, सरोज मार्ट फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सरोज मार्ट फर्निशेज शॉप का नाम है, बिजनेस का नाम है, कंसर्न का नाम है, जिसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर, कि अप्रैल 2017 के कुछ ट्रांजेक्शन्स है वो इस तरीके से है। और फिर क्या है, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स, इन ट्रांजेक्शन्स की हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2017 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ध्यान दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ये रफ वर्क साथ में बता रही हूँ मैं आपको। बेटा जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, 2 अकाउंट छांटना। क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। कितना है, 1,50,000। अब हमारा काम है, देखिए पहले 2 अकाउंट छांटना। सबसे पहले हम 2 अकाउंट छाटेंगे। क्या छाटेंगे बच्चों, 2 अकाउंट। तो 2 अकाउंट, अब आप देखना बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट किया किसने है, सरोज मार्ट ने। बिजनेस किसने स्टार्ट किया है बेटा, सरोज मार्ट ने। अब सरोज मार्ट अगर आपके बिजनेस स्टार्ट करता है तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस की बुक्स में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा जाता है। अब हमारा 2 अकाउंट जब छांटने बैठेंगे तो आप खुद देखिए, एक तो अकाउंट बन रहा है बिजनेस स्मार्ट का, क्योंकि पैसा बिजनेस स्मार्ट में कौन लगा रहा है, ऑनर लगा रहा है। बिजनेस स्मार्ट में पैसा कौन लगा रहा है, ऑनर लगा रहा है। और दूसरा बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश अमाउंट। तो इस तरीके से हमारे ये 2 अकाउंट हो गए। अब ध्यान देना बेटा, हमारा पहला काम 2 अकाउंट बाहर निकाले। फिर से सुनिए, बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो पैसा किसने लगाया, ऑनर ने। किसने लगाया, ऑनर ने पैसा लगाया। अब ऑनर ने पैसा लगाया तो एक तो अकाउंट किसका हो जाएगा, ऑनर का। दूसरा बिजनेस में क्या है, कैश आ रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बेटा, आपका कैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, अकाउंट का टाइप छांटो। पहले हमने अकाउंट छांटे, अब हम अकाउंट का टाइप छांटेंगे। तो अकाउंट का टाइप ऑनर। ऑनर कौन सा अकाउंट होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाता होगा। और कैश, कैश बेटा एसेट्स होती है हमारी, तो ये कौन सा अकाउंट होगा हमारा, रियल अकाउंट, पर्सनल और रियल अकाउंट। अब हमने 2 अकाउंट छांटे, फिर उनके अकाउंट टाइप भी छांट लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम है इनके रूल लगाना। तो आप मुझे बताइए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप मुझे बताइए, ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है कि ले रहा है, मुझे बताओ। जब बिजनेस शुरू करेंगे ऑनर बिजनेस को पैसा देगा और बिजनेस पैसा लेगा। तो ये ऑनर कौन हो गया, देने वाला। और रूल का अकॉर्डिंग देने वाला हमेशा क्या होता है, CR, यानी ऑनर आपका क्या होगा, CR होगा। अब आ जाइए कैश की बात करें। कैश कहता है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल कहता है बिजनेस में कोई चीज़ आती है तो उसे डेबिट कीजिए और कोई चीज़ जाती है तो उसे क्रेडिट कीजिए। तो आप मुझे बताइए, ऑनर बिजनेस को पैसा देगा तो बिजनेस के पास तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो ये क्या होगा, DR। यानी हमने DR और CR भी छांट लिया कि ये कैश तो DR होगा और ऑनर का अकाउंट क्या होगा, CR होगा। लेकिन फिर एक बात है, अकाउंटेंसी में बेटा कभी भी ऑनर का नाम नहीं लिखते। आपको जब मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी तो क्लियर कहा था कि ऑनर जो पैसा लगाते हैं उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, कैपिटल।
तो हमारा एक अकाउंट तो कौन सा हो गया कैपिटल और दूसरा कौन सा हो गया कैश, यानी ये कैश तो हो जाएगा डीआर और कैपिटल क्या हो जाएगा सीआर। एक बार फिर से सुने, जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो दो अकाउंट, एक तो होगा ऑनर का अकाउंट, एक तो किसका अकाउंट हो गया हमारे ऑनर का, दूसरा किसका हो गया कैश का। ऑनर का अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है हमें कि पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप मुझे बताइए ऑनर तो गिवर है और गिवर हमेशा क्या होगा सीआर, यानी हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होगा सीआर। क्यों, ऑनर के नाम की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बेटा कैपिटल। उसके बाद आइए अब कैश। कैश का रूल कहता है जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डीआर कीजिए और जाती है उसे सीआर कीजिए। तो ऑनर तो बिजनेस को पैसा दे रहा है और बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे डीआर। अब हमने डिसीजन ले लिया कैश तो डीआर और कैपिटल सीआर। अब देखिए लिखने का तरीका कैसे होगा, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो आप लिखेंगे जर्नल ऑफ सरोज मार्ट, जर्नल ऑफ सरोज मार्ट फर्निचर्स, फिर फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो। बेटा ध्यान रखना शॉर्ट में लिख रहे हैं लेजर एलएफ, बाकी फुल फॉर्म इसकी होती है लेजर फोलियो। तो फिर अमाउंट डीआर और सीआर, ये रुपीस का साइन। अब अभी अभी आपको मैंने क्या बताया था बेटा, आपको बताया था कि कैश तो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, डेट में सबसे पहले डेट डाल दीजिए 1 अप्रैल 2017। बेटा बिजनेस में पैसा आ रहा था, कैश डीआर हो रहा था ना, तो ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर। डीआर लिखने का तरीका बता रही हूँ, कैश अकाउंट और डीआर थोड़ा साइड में, ये कॉलम भी बेटा थोड़ा बड़ा होगा पर्टिकुलर का। तो कैश अकाउंट डीआर, कैपिटल क्या हो रही है सीआर, तो क्या लिखेंगे टू कैपिटल। ध्यान रखना सीआर के लिए हम टू वर्ड का यूज़ करेंगे और ये टू थोड़ा सा सरक के हल्का सा साइड में लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना पैसा लगाया बिजनेस में 1,50,000, 1,50,000। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। एक बात का ध्यान रखना बेटा, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, उसे ये जर्नल एंट्री हमें इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है नरेशन। जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसे हमें नरेशन में लिखना है। नरेशन में आप क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बस ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 1 अप्रैल 2017 को ही, तो सेम डेट को 1 अप्रैल। ध्यान रखना बेटा हम ये कॉलम यहाँ पर छोड़ेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ क्या कर देंगे छोड़ देंगे, लाइन एक लाइन छोड़ के फिर क्या कहा है बेटा क्वेश्चन में अगले में, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, गुड्स परचेज। ध्यान दीजिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, मनीषा से माल खरीदा। कितने का खरीदा बेटा 36,000 का। अब ध्यान दो, मैंने आपको जब बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी तो आपको बताया था जब भी गुड्स खरीदते हैं बिजनेस में तो परचेज वर्ड का यूज़ होता है। कौन से वर्ड का यूज़ होता है, परचेज का। और जब बेचते हैं तो किसका यूज़ होता है, सेल्स का। तो खरीदा तो पहला अपना अकाउंट कौन सा हो जाएगा बेटा, परचेज। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट। दूसरा किससे खरीदा, मनीषा से, तो सेकंड कौन सा होगा, मनीषा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम गुड्स खरीदेंगे तो पैसा भी तो जाता है, तो दूसरा अकाउंट कैश भी तो हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कैश हम जब लिखते हैं जब हमने कैश में माल खरीदा हो, नकद में माल खरीदा हो। अगर किसी का नाम दे दे, ढंग से सुनना, अगर किसी का नाम दे दे और कैश ना बोले तो हमेशा उधार माना जाता है। माल खरीदना क्या माना जाता है बच्चों, उधार माना जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला अकाउंट परचेज का और दूसरा किससे खरीदा, मनीषा से खरीदा। हमारे पास दो अकाउंट हमने छांट लिए। सेकंड स्टेप
ये परचेज अकाउंट गुड्स के लिए ना बेटा, परचेज वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, गुड्स के लिए। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल, और मनीषा कौन सा हुआ, पर्सनल। अकाउंट भी छांट लिए, यानी हमने पहले अकाउंट छांटे, फिर अकाउंट का टाइप छांट लिया कि वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, छांट लिया। अब रूल लगा दो, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, बिजनेस में आने वाली चीज़ को डीआर करो और जाने वाली चीज़ को सीआर करो। तो आप मुझे बताइए, जब आप गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स तो आएगा, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएगा, तो जब गुड्स आएगा तो परचेज हमारा क्या होगा, डीआर, क्योंकि आने वाला है गुड्स। अब आता है मनीषा, आप मनीषा से गुड्स खरीदेंगे तो मनीषा तो गुड्स देने वाली है, और रूल कहता है पाने वाला डीआर और देने वाला सीआर। तो यहाँ मनीषा देने वाली है, तो ये मनीषा क्या हो जाएगी, सीआर। ये मनीषा क्या हो जाएगी बच्चों, सीआर। तो हमारी एंट्री में अपने आप ही परचेज तो डीआर हो जाएगा और मनीषा सीआर हो जाएगी। अब जनरल एंट्री देखिए आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री में आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू मनीषा। कितने का खरीदा बेटा, 36,000। मनीषा से माल खरीदा, एंट्री हो गई। अब नरेशन क्या होगा, गुड्स यानी माल परचेज्ड फ्रॉम मनीषा। नेक्स्ट, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, नकद में स्टेशनरी खरीदी। अब ध्यान दीजिए, स्टेशनरी खरीदी, हमने क्या खरीदी बेटा, स्टेशनरी परचेज्ड। ये अभी थोड़े दिन आपको रफ करना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट भी करने लग जाओगे बच्चों। स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश, नकद में खरीदी है बेटा, साफ कहा है, स्टेशनरी नकद खरीदी। तो कितने की खरीदी बेटा, 2200। अब आप मुझे बताओ, स्टेशनरी खरीदोगे तो एक अकाउंट तो किसका हुआ, स्टेशनरी का, और दूसरा अकाउंट किसका हुआ, पैसे का, यानी एक स्टेशनरी और एक कैश। आपके दिमाग में आएगी मैडम यहाँ परचेज क्यों नहीं है, बेटा परचेज वर्ड का यूज़ केवल गुड्स के लिए होता है, माल के लिए होता है, उसके अलावा कोई भी सामान खरीदो हम कभी परचेज नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हमने स्टेशनरी खरीदी है, माल नहीं खरीदा है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्टेशनरी। और ये कैश है ही, स्टेशनरी खर्चा है बेटा। आप एक बात बताओ, पेन है, कॉपी है, रबड़ है, पेंसिल है, ये खरीदोगे तो वो सब एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं बेटा, हमारे नॉमिनल अकाउंट। इधर कैश कौन सा अकाउंट है, हमारी एसेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। अब रूल लगा लो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, मैंने पहले कहा है, रूल आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सारे खर्चे डेबिट करो और सारी इनकम क्रेडिट करो। तो स्टेशनरी तो खर्चा है ना, तो हम स्टेशनरी को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो ये अपने आप स्टेशनरी क्या हो जाएगा, डेबिट। अब आइए कैश, कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो चीज़ आ रही है उसे डीआर करो और जो चीज़ जा रही है उसे सीआर करो। तो आप मुझे बताइए, स्टेशनरी खरीदोगे तो पैसा तो जाएगा, और पैसा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीआर। ये क्या हो जाएगा, सीआर। तो आपकी ऑटोमेटिकली एंट्री क्या हो जाएगी, डेट डालेंगे हम, इसमें भी डेट बेटा वही 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है। तो आप पहले क्या लिखोगे, स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू, पैसा जा रहा है तो कैश, ये सीआर हो जाएगा। ध्यान रखना, सीआर के लिए अभी भी सीआर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, टू। स्टेशनरी कितने की खरीदी थी बेटा, 2200, 2200। नरेशन क्या हो जाएगा, स्टेशनरी परचेज्ड, स्टेशनरी परचेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है 2 तारीख को, 2 अप्रैल। अब देखिए बेटा, 2 अप्रैल को आपसे क्या कह रहा है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई में बैंक अकाउंट खोला। आप मुझे बताइए, बैंक अकाउंट खोलोगे तो आप, बैंक में हमारा पैसा जमा होगा, तो एक तो बैंक का अकाउंट हो जाएगा, और जब बैंक में अकाउंट खोलोगे तो पैसे तो जमा कराओगे ना, कैश जमा कराओगे ना, तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा हमारा, कैश अकाउंट। तो मुझे बताइए, बैंक अकाउंट, वैसे ध्यान रखना बैंक अकाउंट पर्सनल होता है, एसबीआई बैंक नाम है बैंक का, पर्सनल अकाउंट होगा, लेकिन ध्यान रखना बैंक में जो पैसा है वो पैसा हमारा क्या है, एसेट्स है। एक बात बताइए, आप बैंक में कोई पैसा डालोगे तो वो तो हमारी एसेट्स है, ठीक है। तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो एक तो बैंक अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ध्यान रखना, बैंक रियल अकाउंट है, मैं फिर कह रही हूँ, एसबीआई बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन खाली बैंक बोल रही हूँ, यहाँ बैंक का मतलब बैंक में रखा हमारा पैसा है,
और बैंक में रखा हमारा पैसा हमेशा हमारी एसेट्स होती है। बैंक में रखा हमारा पैसा हमेशा हमारी क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। यहाँ हमारी एसेट्स बढ़ेगी क्योंकि एसेट्स आ रही है, बैंक में एसेट्स बढ़ रही है, तो आपका ये तो क्या होगा डीआर, और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो ये क्या होगा सीआर। तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक के पास पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश। कितना पैसा बेटा, अकाउंट खुलाया हमने 35,000 से, कितने थाउजेंड से, 35,000 से, ये भी लिख दिया 35,000। फिर नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हमारा हो जाएगा ओपन है बैंक अकाउंट विद एसबीआई। अब इसी जगह आपसे कह देता कि बैंक में पैसा जमा कराया, अकाउंट तो पहले से खुला है, तब भी तो आपका यही होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा और हमारे यहाँ से कम होगा, तो बैंक तो डीआर होगा और कैश क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू प्रिया। गुड्स सोल्ड, देखिए गुड्स बेच रहा है, माल बेच रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, प्रिया को माल बेचा। आप मुझे बताइए जब आप प्रिया को गुड्स बेचेंगे तो प्रिया क्या हो गई, पाने वाली, प्रिया क्या हो गई, पाने वाली, क्योंकि हमने उधार बेचा है। फिर याद दिला रही हूँ, ये कैश में नहीं बेचा है। अगर किसी का नाम दे दे कैश ना दे, हमेशा उधार मानते हैं, तो प्रिया कौन सा हुआ, पर्सनल अकाउंट। और गुड्स बेचते हैं तो मैंने आपको बताया था सेल वर्ड यूज़ करते हैं, तो एक अकाउंट प्रिया का और एक अकाउंट सेल का, तो प्रिया पर्सनल और सेल कौन सा होगा, रियल अकाउंट। अब मुझे बताइए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आने वाली चीज़ को डीआर करो और जाने वाली चीज़ को सीआर करो। मुझे बताओ माल बेचोगे तो माल आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली माल तो जाएगा ही, और जाने वाली चीज़ है इसलिए सेल क्या होगा, सीआर। इधर प्रिया माल पा रही है कि दे रही है, एक बात बताओ, प्रिया को माल बेचोगे तो प्रिया तो माल पाएगी, तो प्रिया क्या हो जाएगी, डीआर। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। प्रिया को कितने का माल बेचा बेटा हमने, प्रिया को हमने माल बेचा 16,000 का। कितने का बेचा बच्चों, 16,000 का। और नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड टू प्रिया। डेट क्या दी, प्रिया को गुड्स बेचने की डेट थी 2 अप्रैल, 2 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है 3 अप्रैल का, रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रिया। अब देखिए चेक रिसीव किया हमने प्रिया से, अब चेक मिला, तो आप सब जानते हो चेक का पैसा कहाँ जाएगा, हमारे बैंक में। चेक का पैसा हमारे हाथ में तो आता नहीं, चेक का पैसा तो हमारे अकाउंट में जाता है, और जब हमारे अकाउंट में जाता है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड कोई बात होती है, तो हम हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, उसके लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो वर्ड होता है बैंक। तो आप देखिए चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया, चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया, तो ध्यान दीजिए एक तो अकाउंट कौन सा हो जाएगा, बैंक का चेक के लिए, और दे कौन रहा है ये चेक, एक तो कौन सा हो जाएगा बैंक अकाउंट, और दूसरा किसका हो जाएगा, प्रिया का। अब बैंक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्योंकि बैंक में पड़ा पैसा हमारी एसेट्स है, और प्रिया कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कोई चीज़ आ रही है तो डीआर करो और जा रही है तो सीआर करो। बेटा बैंक में तो पैसा आ रहा है ना, तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, डीआर। और प्रिया पाने वाली है कि देने वाली है, प्रिया हमारी देने वाली है, और देने वाली क्या होती है, सीआर। तो ऑटोमेटिकली हमारी एंट्री में बैंक तो डीआर हो जाएगा और प्रिया सीआर हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री अपन कितनी तारीख की करेंगे, 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल को हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, टू प्रिया। कितना पैसे चेक मिला बेटा प्रिया से, 16,000 का। नरेशन क्या हो जाएगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हमसे बोला है बच्चों, सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू निधि। कितनी तारीख को बेटा, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल।
अब देखो 5 अप्रैल को आप माल बेचेंगे तो वही गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो मेरे को बताओ बेटा, माल बेचोगे, माल बेचेंगे तो एक अकाउंट तो कौन सा होगा, सेल का। मैंने कहा था गुड्स बेचने के लिए सेल वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा हमने किसको बेचा है बेटा, निधि को, तो दूसरा अकाउंट अपने आप ही किसका हो जाएगा, निधि का। तो एक सेल का और एक निधि का। सेल गुड्स से रिलेटेड है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल, और ये कौन सा हो गया, पर्सनल। रूल के अकॉर्डिंग पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर। निधि पाने वाली है, ये क्या हो जाएगी, डीआर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है तो डेबिट कीजिए और जा रही है तो क्रेडिट कीजिए। तो आप मुझे बताओ, माल तो जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सीआर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, निधि डीआर और सेल सीआर। तो आप क्या एंट्री करेंगे, निधि अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और पैसे कितने हो जाएंगे बेटा, 14,000। कितने हो जाएंगे, 14,000। फिर नरेशन वही, गुड्स सोल्ड टू निधि। अब आप देखिए, काम करते करते हमारा पेज भर गया, ये काम करा हमारा पूरा पेज भर गया। अब पेज तो भर गया लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। पेज तो भर गया लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो बेटा आपको करना क्या है, आप यहाँ लाइन खींचेंगे। यहाँ पूरी लाइन खींचने के बाद इस पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे टोटल CF। बेटा ये CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, टोटल आगे ले जाया गया, टोटल CF। अब आप इसका टोटल लगा लीजिए बेटा, पूरे का इसका क्या लगा लेंगे आप, टोटल, और इसका टोटल आप यहाँ लिख देंगे। उसका टोटल आप क्या करेंगे, इस कॉलम में पुट कर देंगे। इस कॉलम में टोटल पुट करने के बाद फिर आप सीधे कौन से पेज पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे। तो अब आप आ गए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे वापस आप वही सारी बातें लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, और ये रुपीस का साइन। उसके बाद सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टोटल BF, ब्रॉड फॉरवर्ड। बेटा जो अभी टोटल लगाया था उस टोटल को उठा के यहाँ लिख देना, मैंने लगाया नहीं है, आपको टोटल लगा के लिखना है। उसके बाद फिर आप आगे क्वेश्चन करने लग जाइए। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, निधि पेज 14,000 कैश, निधि ने 14,000 रुपये कैश दिए। आप मुझे बताओ, निधि पैसे दे रही है हमें, तो वही दो अकाउंट, एक तो किसका अकाउंट आएगा, निधि का, निधि पैसे दे रही है ना, और दूसरा किसका आएगा, कैश का। निधि कौन सा है, पर्सनल, और कैश कौन सा है, रियल। पर्सनल का रूल क्या कहता है, पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को सीआर करो। आप मुझे बताओ, निधि पैसा पा रही है कि दे रही है, निधि तो दे रही है, निधि दे रही है तो निधि क्या हो जाएगी, सीआर। इधर बिजनेस में कैश, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो चीज़ आ रही है उसे डीआर कीजिए, जो चीज़ जा रही है उसे सीआर कीजिए। तो आप मुझे बताइए, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश तो आ रहा है, आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डीआर। तो हमारी जनरल एंट्री में कैश तो डीआर हो जाएगा और निधि सीआर हो जाएगी। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी नेक्स्ट की बेटा, डेट है हमारी 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि। कितने पैसे दे रही है बेटा, 14,000, 14,000। नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड। जरूरी नहीं है बुकिश लैंग्वेज ही लिखे, आपने मर्जी से भी लिख सकते हो कि निधि से पैसे मिले, बस। रिसीव्ड फ्रॉम, किससे मिले, निधि, ये लो। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 10 अप्रैल को, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिधु। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार में खरीदना, क्रेडिट का मतलब ही उधार है। अब उधार में खरीदा है तो यहाँ आपने उधार में माल किससे खरीदा है बेटा, रितु से। आप मुझे बताओ, गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा वर्ड यूज होता है, परचेज। कौन सा वर्ड यूज होता है, परचेज। और खरीदा किससे है, रितु से। दो अकाउंट बाहर आ गए, परचेज गुड्स से रिलेटेड है तो ये कौन सा होगा, रियल। रितु कौन सा होगा, पर्सनल। रियल का रूल क्या कहता है, आने वाली चीज़ को डीआर करो और जाने वाली चीज़ को सीआर करो। आप मुझे बताइए, गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएगा कि जाएगा, आएगा, आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डीआर। इधर रितु, रितु पाने वाली है कि देने वाली है, रितु है हमें देने वाली। गुड्स वो बेच रही है, हम खरीद रहे हैं तो वो देने वाली है, तो रितु क्या हो जाएगी,
CR। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, परचेज अकाउंट DR टू रितु। क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट DR टू रितु। तो हमारी एंट्री लिख दीजिए, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू रितु। कितने का खरीदा हमने रितु से, गुड्स खरीदा हमने 20,000 का रितु से। कितने का खरीदा, 20,000। नरेशन क्या आ जाएगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रितु। ध्यान रखना, केवल गुड्स खरीदते हैं तभी परचेज का वर्ड यूज़ करते हैं, गुड्स बेचते हैं तभी सेल लिखते हैं, और कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो परचेज सेल वर्ड का यूज़ नहीं होगा। डेट क्या थी इसकी, इसकी हमारी डेट थी 10 अप्रैल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आज इतना ही करेंगे, बचा हुआ क्वेश्चन हम कल करेंगे बेटा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड बाय चेक। इंश्योरेंस पेड बाय चेक। अब देखिए बेटा, हमारे पास दो अकाउंट होंगे, एक तो इंश्योरेंस और एक चेक यानी बैंक। अब इंश्योरेंस आप पे करोगे तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंसेस। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, नॉमिनल। और बैंक कौन सा हो गया, रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। आप मुझे बताओ, इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो खर्चा है, खर्चा है तो ये हमेशा क्या होगा हमारे लिए, DR। इधर बैंक, आप मुझे बताओ चेक से पेमेंट करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा तो जाएगा। और कहाँ से जा रहा है पैसा, बैंक से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, CR। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट DR टू बैंक। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इंश्योरेंस। बस इंश्योरेंस के आगे बेटा प्रीमियम वर्ड जरूर लगाया करो, क्योंकि इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं होता, इंश्योरेंस की किस्त का पेमेंट होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा बैंक क्यों लिखा, क्योंकि हम पेमेंट चेक से कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कितना, 6,000। कितने का हो गया बेटा, 6,000। नरेशन क्या होगा, इंश्योरेंस, चाहो तो यहाँ नरेशन में हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। इसके आगे का बेटा हम क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।